हर हर महादेव दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली बुलावा आ गया है महादेव का और आज मैं जा रहा हूँ श्री केदारनाथ धाम। और श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो थे भाई वो खुल गए थे 22 अप्रैल 2026। लेकिन उस टाइम भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो अब मौका मिला है, अब चलते हैं श्री केदारनाथ धाम। और ये कर दिया पैकिंग। चलो बेटा सीनू बाय। नहीं बाय बाय नहीं। क्यों? और क्या करते हैं? आई लव यू। अनार खाए बिना कहीं नहीं जाना। इतने मेहनत से बनाए, देखो पूरे हाथ गंदे। अच्छा जी, इतनी मेहनत से सीले हैं? हाथ गंदा हो गया मेरी बेटी का। किसी को झापड़ मारूंगी नहीं गाल पर। किसको? तेरा दे। मैं? मुझे मारेगी? अगर आप बिना अनार खाए गए तो। अच्छा देखो भाई, धमकी दे रही है ये। चलो जी, अनार इतनी प्यार से इतनी मेहनत से छीले मेरी बेटी ने, तो अनार खाएंगे फिर निकलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खिलाओ। ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। चलो अच्छे से रहना है। बाय। चल पापा बाय कर। अरे बस भैया, चल ठीक है, चल बाय। अरे तू क्यों खड़ी है दूर? तो हमारी जान है रे फगुनिया। चलो गुल्लू गुल्लू। चल ठीक है, चल मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, हैप्पी जर्नी। सेम टू यू। ओ सेम टू, थैंक यू थैंक यू। गड्डी हो गई है रेडी, और ये रहे हमारे डैडी। चले बाय बाय। पी लिया बेटा मैंने। चलो बाय करो। बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है, चलो बाय, टाटा। तो दोस्तों एक बार फिर से बैठ गए हैं गाड़ी में, और आज डेट है 3/5/2026, दिन है संडे का, और बज गए हैं दोपहर के 12:02। और केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, जो कि यहाँ से है 450 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 10 घंटे। तो भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं भोलेनाथ के दरबार। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सामने आ गया भैया रेड लाइट, और डायरेक्शन लग गई है। अब देखो 451 किलोमीटर, 10 घंटे 2 मिनट लगेंगे। मतलब अगर हम कंटिन्यूसली चलते हैं तो रात को पहुंचेंगे 10:06 पे। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं कि अपनी जो गाड़ी है वो जाएगी सिर्फ सोनप्रयाग तक। वहीं पर अपनी गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी, उससे आगे जाना पड़ेगा हमको शेयरिंग कैब में, शेयरिंग टैक्सी में गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड से स्टार्ट होता है अपना ट्रैक केदारनाथ जी का। और ये अपने लेफ्ट साइड में है JNU कैंपस। और यहाँ से भाई एक भाई ज्वाइन करने वाला हमको। अब देखते हैं वो कहाँ पे है। आई थिंक ये रेड लाइट पार करेंगे तो राइट साइड में उस भाई का घर, तो वहीं मिलेगा। और ये लेफ्ट साइड में है JNU कैंपस। और ये है वो भाई जो हमें ज्वाइन करने वाला है। इस ट्रिप पर हमारे साथ रहेगा ये। और ही इज विराट फ्रॉम मुनीरका। ये है मुनीरका विहार, और उधर है मुनीरका विलेज। तो ये है वो भाई विराट फ्रॉम मुनीरका में रहता है भाई। और हम दोनों भाई 1999 से दोस्त हैं। 1999 मतलब 27 साल हो गए लगभग, हम फ्रेंड्स है भाई। बुढ़ापा इसका आ गया। हाँ देखो हमारी जनरेशन है, हाँ हम है 90s के जनरेशन है। और उनमें भाई एक बात कॉमन नहीं, मतलब अलग है कि भाई उसमें जवानी जा ही नहीं रही उस जनरेशन की, और बुढ़ापा आ नहीं रहा। और एक बात तो भाई भी मानता है कि भाई इसकी स्मार्टनेस थोड़ी सी कम हो गई है मेरे मुकाबले। ठीक है, भाई थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लगता है तुम्हारा, है ना, और ये थोड़ा सा कम है, इसका थोड़ा सा दुख है इसको। बाकी निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट। चलो भाई रखो गए, नीचे रखेगा, इधर रख लेना, छोटा भी तो रहेगा। चलो जी, तो भाई इधर बैठ गए हैं, और हम तो भाई हमेशा ड्राइविंग करते हैं, तो हम करेंगे ड्राइविंग। और एक बार फिर से लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं महादेव के दरबार में। हर हर महादेव। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किस साइड से चले भाई?
देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ेगा ना। हाँ, अरे हाँ भाई, एक बात तो आपको बताना ही भूल गया। आज भी हम दिखाएंगे, मतलब एक बार फिर से आपको दिखाएंगे हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, क्योंकि हमें जाना भाई देहरादून होते हुए है। देहरादून, फिर ऋषिकेश, फिर श्रीनगर। श्रीनगर उत्तराखंड वाला। तो विराट मेरे दोस्त, एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर भाई गाड़ी चलाने का मन करे तो मेरे से मत बोलिए, मैं नहीं दूंगा भाई। I am not interested, I am doing trading. क्यों भाई लोग, आपको पता भाई मुझे ड्राइविंग से कितना प्यार है भाई। मैं नहीं देने वाला। इस ट्रिप पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा सिर्फ, और मैं ही चलाऊंगा। और सबसे पहले हम जाएंगे केदारनाथ। जय बाबा रंगनाथ। उसके बाद भाई 3 दिन तो हमें वहीं लग जाएंगे, 3 से 4 दिन। उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ जाना है हमें। अगर मन किया तो कानाताल चल लेंगे। कानाताल उत्तराखंड में बहुत प्यारी जगह है। और टाइम मिलेगा तो फिर भाई, टाइम और पैसा दोनों अगर होगा तो कहीं भी निकल लेंगे वहाँ से। तो ये पूरी सीरीज ज़रूर देखना। और भाई के ब्लॉग पसंद आए तो भाई कमेंट शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू। देख मेरे दोस्त, अगर कुछ पैसे लाया हो ना तो मुझे पकड़ा दियो। कोई शीशा खोले, कोई बच्चा बच्चा छीन ना ले। देख लियो, ठीक है। टेक केयर। हाँ, टेक केयर। ये पर्स किसका है भाई? तेरा ही है। अच्छा, मेरा ही है। और मेरा पैसा मेरे पास। पैसे से यार दोस्ती नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ, पैसे से कोई यार दोस्ती नहीं, दुश्मनी हो जाती है पैसे अगर किसी को लेन देन करते हो ना भाई। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए एग्जांपल सेट है अपने पास बहुत सारे। तो भाई हम ऐसे ही चलने वाले हैं, ठीक है। हंसी मजाक करते हुए जर्नी को फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो हाँ भाई भोलेनाथ पे फोकस करना है, तो उनका आशीर्वाद चाहिए। तो थोड़ा जो हंसी मजाक करेंगे वो यहीं इस मतलब पहले दिन ही करेंगे, ठीक है जी। तो मजा आए तो भाई एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर देना। वो ये क्या लगा दिया बस में? बस में नहीं, ऑफ होगा रहा है। अच्छा। अच्छा, मुझे लगा भाई ये पानी बस में से फेंक रहा है। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। ये अपने राइट साइड में है सफदरजंग हॉस्पिटल, और अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे बारापुला रोड पे, जो उतारेगा हमें सीधा सराय काले खां। और उससे थोड़ी आगे जाएंगे तो आएगा अक्षरधाम मंदिर, जहाँ से लेफ्ट लेके हम सीधा चढ़ जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और भाई दिल्ली का टेम्परेचर अभी का है 36 डिग्री, 36 डिग्री भाई अभी का। हालत खराब हो रखी है भाई। कोई बात नहीं, उत्तराखंड में जा रहे हैं भाई, वहां तो ठंडा मिलेगा, वहां सर्दी मिलेगी भाई। सबसे पहले हमें डलवाना है गाड़ी में पेट्रोल। आधी टंकी है, क्योंकि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, ना पेट्रोल पंप, ना खाने पीने की कुछ चीजें। बस एक जगह ऐसी आएगी जो कि 103 किलोमीटर आगे, जब हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे 103 किलोमीटर के बाद आएगा, जहाँ पे खुली एक छोटी सी दुकान टपरी टाइप में, मतलब जहाँ आपको मिल जाएंगे पराठे, मैगी वगैरह, और वॉशरूम मिल जाएगा। अदरवाइज कुछ भी ओपन नहीं होगा। यहाँ से हो रहे हैं 3 रास्ते डाइवर्ट। ये राइट साइड वाला रास्ता जा रहा है साउथ एक्स और आश्रम की तरफ, और सीधा INA और इंडिया गेट। और लेफ्ट साइड वाला जा रहा है बारापुला होते हुए भाई सराय काले खां, बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु। ये देखो जो सीधे हाथ रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से अगर लेंगे तो चढ़ जाएंगे सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। लेकिन हमें जाना है भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, तो इस फ्लाईओवर से नीचे ले लिया। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आ जाएगा अक्षरधाम मंदिर, और उसके बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये अपने लेफ्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर, और वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। अब यहाँ से चढ़ गए हम, और यहाँ से अब देहरादून तक हमें लगेंगे सिर्फ 2.5 घंटे भाई, सिर्फ 2.5 घंटे, जिसका डिस्टेंस है 213 किलोमीटर। तो अभी 10-15 दिन पहले आया था मैं मसूरी, इसी रोड से गया था, तो भाई मैंने व्लॉग बनाया था। एग्जैक्ट 2.5 घंटे लगते हैं दिल्ली से देहरादून, या फिर देहरादून से दिल्ली आने में। वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो भाई। बहुत सही एक्सप्रेसवे है, मतलब सही बताऊं तो यहाँ से लेके मतलब अक्षरधाम मंदिर से लेके सहारनपुर तक 1 नंबर रोड है, 1 नंबर। और सहारनपुर से देहरादून का जो हाईवे है भाई, वो पुराना हाईवे है, उसको चौड़ा कर दिया गया है, और वो रोड है सीमेंटेड। तो उसमें मतलब आपकी स्पीड नॉर्मली चलेगी 80-90 की, लेकिन इस रोड पे स्पीड लिमिट है 100 की,
लेकिन भाई अगर आप भगाओगे 120-130 तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी इतनी स्पीड से भग रही है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:04। तो एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से देहरादून जाने में हमें कितना टाइम लगता है, और एक बार फिर से आपको दिखाएंगे भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। भाई 12 किलोमीटर लंबा है। पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, पिछला व्लॉग नहीं मतलब पिछली सीरीज में आपने देख लिया होगा। एक बार फिर से देख लेना, ताकि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भाई आपको ये चीजें पता हो। तो पूरा व्लॉग जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना भाई। अक्षरधाम मंदिर से हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट 13 से 14 किलोमीटर, और आ गया अपनी जर्नी का पहला टोल। इस एक्सप्रेसवे पे भाई हमें मिलेंगे 6 टोल। यहाँ से सहारनपुर तक 4 टोल, और सहारनपुर से देहरादून तक 2 टोल। तो वही बात है, पैसा नहीं कटेगा भाई। सब जो है टोल वो NHAI के ही हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पैसा बच जाएगा। तो अब भी हमने क्रॉस किया है बागपत वाला कट, और अब यहाँ से लेफ्ट लेते, पीछे एक फ्लाईओवर आया था वहाँ से लेफ्ट लेते तो बागपत, और अब यहाँ से हम चढ़ गए हैं NH नेशनल हाईवे 344G पे, और यहाँ से लेके सहारनपुर तक भाई इसी हाईवे पे चलना है। और वहाँ से हम राइट लेंगे टूवर्ड्स देहरादून, और वहाँ से चढ़ जाएंगे हम NH नेशनल हाईवे 344। ये 344G है, वो 344। यहाँ आ गया भाई एक और टोल। तो जो भाई लोग बागपत से जा रहे हैं देहरादून की तरफ, तो उनके लिए ये टोल बना दिया भाई। और ये टोल क्रॉस करते ही है भाई वॉशरूम। जिस भाई को वॉशरूम वगैरह यूज करना हो तो यहाँ रुक के यूज करके आगे निकल सकते हैं। और मौसम देखो भाई, जहर उगल रहा है मौसम भाई कत्ते जहर, मतलब आगे होने वाली है बारिश। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। अगर यहाँ बारिश हुई तो केदारनाथ में, केदारनाथ धाम में भाई मिल सकती है स्नोफॉल। मजा आ जाएगा। स्नोफॉल नहीं मिलेगी तो भाई स्नो जरूर मिलेगी। अब यहां से गाड़ी चलेगी सूतम सूत। कैसे? सूतम सूत। बारिश का मौसम हो गया था, बारिश हो गई स्टार्ट। खैर अभी तो बूंदाबांदी है, लेकिन भाई बारिश होगी, बहुत तेज होगी। सामने का माहौल देख लो आप, एकदम काले बादल है भाई, एकदम काले बादल। और भाई साहब जो सबसे जरूरी काम होता है ना, वही नहीं किया हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया केदारनाथ जाने के लिए। और केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन नहीं होता तो भाई जाना पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक जगह है, आई थिंक बस अड्डा है, कौन सी जगह है यार, तो वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके करवा सकते हो आप ऑफलाइन। मैंने भाई ऑनलाइन चेक किया था 3-4 दिन पहले, ऑनलाइन नहीं होता यार, पता नहीं क्यों नहीं होता। 3-4 दिन पहले नहीं, मैं पिछली बार भी जब अक्टूबर में आया था केदारनाथ, तब भी ऑनलाइन चेक किया मैंने, तब भी नहीं हुआ, और अभी भी नहीं हुआ। तो देखते हैं भाई की जान पहचान का एक बंदा है यहाँ पर, तो उससे बोला है रो करवा देगा, ठीक है, वरना जाना पड़ेगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश में फिर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे केदारनाथ धाम के लिए। ऑनलाइन जो स्लॉट है केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के फुल हो चुके हैं। अब हरिद्वार से वॉक इन जाके कराना पड़ेगा। हरिद्वार से ऋषिकेश से करवाएंगे, है ना। तो भाई वही सीन हुआ, उस भाई ने भी चेक किया तो सारे स्लॉट फुल हैं। अब ऑफलाइन ही जाके मतलब हरिद्वार में या ऋषिकेश में जाके करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। अब देखते हैं होगा या नहीं होगा। मिल तो जाएगा भाई, क्योंकि अब भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं। आज 3 मई है, 4 मई 5 मई के आसपास हम चढ़ाई करेंगे, तो तब तक तो भीड़ कम हो ही जाएगी। स्लॉट मिल जाना चाहिए, देखते हैं जैसे भी होगा भाई, आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा व्लॉग जरूर देखना। इस एक्सप्रेसवे पर हम चढ़े थे 1:04 पे, और अब टाइम हो रहा है 2:14, मतलब 1 घंटा 10 मिनट हो गया हमें इस एक्सप्रेसवे पर चढ़े हुए। और हमने कवर कर लिया 100 किलोमीटर। भाई 100 की स्पीड पे आए हैं, 100 किलोमीटर कवर कर लिया। अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आएगा एक रेस्ट एरिया, जहाँ पर खुला हुआ, मतलब जहाँ पर मिल जाएगा आपको वॉशरूम, और खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा भाई, जैसे पराठे, मैगी वगैरह। तो भूख लग गई है भाई, तो सुबह पराठे लपेट के आया था, मेरा पराठे खा के आया था, मुझे लग गई है भूख। मैं कुछ खा के नहीं आया था, मैंने भाई वही खाए थे, घोड़े वाले चने, रात में भिगोते हैं और सुबह खा लेते हैं, है ना। तो
भाई भूख लग रही है, रुक के कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। बाकी जो टाइम यहाँ पर लगेगा भाई उसको माइनस कर लेंगे, है ना, ताकि आपको बता सके कि भाई दिल्ली से देहरादून एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा। भाई और कुछ तो मिला नहीं, समोसे मिले हैं तो मैंने 2 समोसे लिए, भाई ने ले लिया 1 समोसा तो यही खा लेते हैं भाई, और कुछ है नहीं अभी भाई के पास। एक्चुअली इनका किचन चालू नहीं हुआ अभी। तो यहाँ रुक के 2 समोसे खा लिए हैं। एक्चुअली भाई अभी इस हाईवे पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इस एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बस एक यही छोटा ढाबा टाइप में खुला हुआ है। तो यहाँ पर मिलेंगे आपको समोसे, सैंडविच वगैरह, और जब इनका किचन स्टार्ट हो जाएगा तब आपको मिल सकते हैं भाई पराठे। किचन भैया ने बोला अभी भी 2 दिन लगे हैं किचन स्टार्ट होने में। मैंने कहा भाई 2 बार आ लिया, 2 बार मैं आ गया हूँ यहाँ पर, तो अब आपके पराठे खाने के लिए 2 दिन बाद और आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो वापसी में देखते हैं। बाकी ये स्पॉट पड़ता है अक्षरधाम से, अगर आप आते हो देहरादून की तरफ तो 108 किलोमीटर आप चलोगे तो ये वाला स्पॉट पड़ेगा। इसके बाद भाई 102 किलोमीटर रह जाता है देहरादून। आप देहरादून के लिए निकलते हैं भाई। बाकी एक बार फिर से हो गया बारिश स्टार्ट, तो फटाफट चलते हैं देहरादून की तरफ, जो कि यहाँ से 102 किलोमीटर। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पर। भाई मौसम देखो, अभी मैंने आपको बताया भाई बारिश हो रही है, तो ऐसे ही मौसम होगा तभी बारिश होती है। ठीक है, चलो निकलते हैं भाई। स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ भाई, नहीं, मदिरा सेवन और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जी सर। ठीक है, मैं बेवड़ो सुधर जाओ ये ऐसे बेवड़े होते हैं भाई, मुझे ही बिगाड़ेगा ये ना। नो 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 नो, चलो भाई चलते हैं। तो यहाँ हम रुके थे 2:20 पे, और अब बज रहे हैं 2:41, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे हमें यहाँ पर। तो भाई इसको माइनस कर लेंगे, चलते हैं यहाँ से भाई। लग रहा है भाई बोर हो रहा है भाई, क्योंकि मैं बना रहा हूँ व्लॉग, और भाई को ना मैं गाने सुनने दे रहा और ना फोन में बात करने दे रहा। क्यों भाई, बोर हो तो बता दियो। मैं अपने काम में बिजी हूँ ना, बोर हो तो बता दियो, मैं यहीं उतार दूंगा क्यों भाई, चलो कोई बात नहीं भाई। अब देहरादून यहाँ से 77 किलोमीटर, और यहीं से कट रहा है हरिद्वार के लिए। तो जो मेरा भाई यहाँ से हरिद्वार जाना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है। बाकी इस एक्सप्रेसवे से भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो जुड़ने वाले हैं आने वाले टाइम पे। अगर यहाँ से कोई बंदा मुरथल चंडीगढ़ की तरफ निकलना चाहता है तो रास्ता निकल रहा है यहाँ से, हरिद्वार के लिए अलग, ऋषिकेश के लिए अलग, और मसूरी के लिए डायरेक्ट अलग। और कोई भाई मसूरी जाना चाहता है तो डायरेक्ट मतलब अलग से रास्ता निकल रहा है यहाँ से मसूरी के लिए। तो उससे क्या होगा भाई, देहरादून के जाम से जान बच जाएगी आपकी। सीधा भाई मसूरी, जैसे 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, वैसे ही ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से मसूरी। तो ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो सोचो भाई हम आम आदमियों को कितनी सहूलियत मिलने वाली है। अब रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन होते तो भाई फ़ोन में ही चल जाता, मतलब फ़ोन में ले जाते और दिखा देते। वैसे चेक नहीं करते वहाँ पर। मैं पिछली बार भी गया था तो कहीं पर भी कुछ भी चेक नहीं किया हमारा, ना किसी ने बैग चेक किया, ना किसी ने रजिस्ट्रेशन चेक किया, कुछ भी चेक नहीं किया। और अब ऑफलाइन करवाएंगे तो भाई वहाँ मिलेगा हमें ताम्रपत्र, मतलब छोटा सा कार्ड मिलेगा वो दिखाना पड़ेगा क्या दिखाना पड़ेगा? ताम्रपत्र ताम्रपत्र। अब सहारनपुर यहाँ से है ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर, और आ गया एक और टोल। और आई थिंक इसके बाद एक और टोल आएगा जो कि पड़ेगा 8 से 10 किलोमीटर आगे। उसके बाद आएगा सहारनपुर का गोल चक्कर। अब गोल चक्कर से हम यूँ चढ़ेंगे और यूँ इस साइड राइट साइड में चले जाएंगे देहरादून के लिए। ये कौन सा गांव है भैया? सरसावा कोई गांव है, वो यहाँ से है 2 किलोमीटर, और सीधा देहरादून 66 किलोमीटर। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ये आ गया वो गोल चक्कर। अब यहाँ से चढ़ गए हैं सहारनपुर देहरादून हाईवे पे। अब यही वो रोड है भाई, यही वो हाईवे है जो मैंने आपको बताया था भाई। ये है पूरा सीमेंटेड रोड। इस पे स्पीड लिमिट तो वैसे 100 की है, लेकिन भाई 100 पे चला नहीं पाएंगे। टायर में से बहुत तेज आवाज़ आती है, घूं घूं घूं, ऐसे जैसे फ़ोन नीचे दब जाए आपके बम के नीचे और वाइब्रेट करे ना तो होता है घूं घूं, वैसी आवाज़ आती है भाई। तो इस पर आराम चलना पड़ेगा, वही 70-80 स्पीड पे चलेंगे। तो इसी के बारे में बताया था मैंने कि ये रोड चौड़ा कर दिया है,
और इसका नाम दे दिया भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। भाई इसी का वेट कर रहा था मैं। इस हाईवे पे भी आ गया है टोल। अब अगर एनुअल पास नहीं बना होता तो यहाँ पैसे कटते अपने 85 रुपीज़, 85 रुपये। तो वो नहीं कटेंगे क्योंकि पास बना हुआ है, मैंने पास बनवाया हुआ है भाई। तो एक ट्रिप कम हो जाएगी अपनी। अब इससे आगे आई थिंक एक और टोल आएगा, उसके बाद एंटर कर जाएंगे हम उत्तराखंड में। अभी हम हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश। अब देहरादून है यहाँ से मात्र 47 किलोमीटर मात्र। पहुंच गए भाई बिहारीगढ़। और यहाँ मिला है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, लेकिन वो साइड में था तो भाई पेट्रोल एक बार फिर से नहीं डलवा पाए। 3 डंडी है। और अभी देहरादून यहाँ से ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर था? 75 पागल क्या, 35 किलोमीटर के आसपास। ऋषिकेश 75, अब तो 34 किलोमीटर के आसपास है अब देहरादून यहाँ से। वह 3 डंडी है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो देहरादून में जाके पेट्रोल डलवा लेंगे। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है भारत का या फिर बोल लो एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि है 12 किलोमीटर लंबा और जो बना है राजाजी नेशनल पार्क के आसपास। और ये जो कॉरिडोर है भाई, इसके नीचे घूमते हैं बाघ, हाथी, घोड़े नहीं, बाघ, हाथी, सियार और हिरन वगैरह भाई। तो उसके लिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको भाई। मौसम ठंडा हो गया एकदम। अरे पुलिस वाली वैन आई थी, बोले कि भाई यहाँ मत रुको, चालान कट जाएगा आप कैमरे की निगरानी में। और ये देख रहे हो भाई, इसको बोलते हैं साउंड प्रूफ बैरियर। इससे क्या होता है, जो गाड़ियाँ इस कॉरिडोर पे चल रही हैं वो जब हॉर्न मारती हैं या फिर उनके टायर से, वो इस पोल्यूशन जो होता है भाई वो उन जंगली जानवरों तक नहीं पहुँचता है। मतलब उसकी आवाज़ जंगली जानवरों तक नहीं पहुँचती, जिससे क्या होता है वो डरते नहीं हैं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये सीन होता है भाई। बाकी अब चल रहे हैं यहाँ से देहरादून की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ही है। चीयर्स भाई पी रहा है अभी से। अच्छा जीरा, लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा। ठीक है भाई, चलो चलते हैं।